दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्राइसिंग मार्केटिंग मिक्स में दूसरा एलिमेंट। पहले हमने समझा प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। और मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है वीडियो का भी। तो ये है सेकंड इसका कंपोनेंट मार्केटिंग मिक्स का प्राइसिंग। आज हम प्राइसिंग के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग का मतलब क्या है। तो देखिए प्राइसिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का उसकी वैल्यू फिक्स करना, जितने का उसे बेचना है, दैट इज प्राइसिंग। तो प्राइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू दैट अ मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। यानी कि मैन्युफैक्चरर को जो सर्विसेज और गुड्स के फॉर्म में रिसीव होगा वैल्यू, उसको फिक्स करना। यानी कि जैसे कि अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, अब उसको कितने का बेचना है ये भी सोचना पड़ेगा, जिससे उसकी कॉस्ट भी निकल पाए। तो वही लिखा है, प्राइसिंग इज एक्सरसाइज टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफरिंग सुटेबल टू बोथ द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। यानी कि प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां से आप आपकी कॉस्ट को निकाल सकते हो। जैसे कि 100 रुपए का आपको प्रोडक्ट बना, तो 100 रुपए की कॉस्ट निकलनी चाहिए। एक ऐसा प्राइस फिक्स करना पड़ेगा और ये कस्टमर के लिए भी रेलिवेंट हो, कस्टमर भी खरीद सके उस प्राइस पे, और मैन्युफैक्चरर के रेलिवेंट हो, यानी कि अपनी कॉस्ट भी निकाल पाए। यानी कि 100 रुपए का प्रोडक्ट कितने का बेचना है, 90 का तो बेच नहीं सकता वो, क्योंकि 100 रुपए की तो कॉस्ट निकालनी है। तो 100 से ऊपर का ही बेचना पड़ेगा। अगर 100 का बेच देगा तो भैया वो कस्टमर का तो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, बट अपनी कैसे कर पाएगा मैन्युफैक्चरर। उसको भैया रेंट देना है, सैलरी देनी है, अलग अलग खर्चे देने हैं। तो 100 से ऊपर का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लगभग 120 रुपए का। प्रॉफिट भी तो कमाना है ना, बिना प्रॉफिट के कैसे काम चलेगा उसका। सैलरी देनी है, रेंट देना है, बहुत सारी चीजें देनी है। तो बेसिकली वो भी तो प्रॉफिट के लिए बैठा है। तो मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, कस्टमर भी खरीद पाए। तो प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन द कंपनीज एवरेज प्राइसेस। कंपनी के एवरेज प्राइस डिपेंड करता है कि कितने का बेचती थी, एंड द बायर परसीव वैल्यू, कि बायर उस आइटम को कैसे लेता है। अगर बायर ज्यादा लेता है तो आप प्राइस ज्यादा फिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर बायर आपको सोचता है प्रोडक्ट बेकार है तो आपको कम प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। देखो वही लिखा हुआ है, एवरी बिजनेसमैन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो आपका मेन मेथड है कि प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कस्टमर भी खरीद पाए। सो वाइल फिक्सिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको ये कुछ पॉइंट आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि गुड्स या सर्विसेज कौन से है। कभी कभार होता है गुड्स और सर्विस बहुत महंगे, मतलब आपका प्रेस्टीज वाले होते हैं, यानी कि आप बहुत खरीदते हो कि वो जब महंगा होता है तो महंगा ही आप प्राइस फिक्स कर रहे होगे, है ना। कॉस्ट कैसी है आप अपने मार्केट में देखोगे, अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे कि भाई वो क्या प्राइस फिक्स कर रहा है, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो खरीद नहीं पाएगी प्रोडक्ट, तो भैया आपको प्राइस कम फिक्स करना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है ये भी देखना पड़ेगा ना। अगर आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट देखनी पड़ेगी, लेबर की सारी कॉस्ट मिलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी मोटी कॉस्ट लगा दी बस, नहीं, सारी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, कोई कॉस्ट छोड़नी नहीं है, तब जाके आप प्राइस सही फिक्स कर सकते हो। वरना होगा क्या, आपकी सपोज करो आपने बस 100 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है, बट आपने सोचा 90 रुपए आ रही है, और आपने 90 रुपए का प्राइस फिक्स कर दिया, तो आप घाटे में जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप घाटे में चल रहे होगे। तो बहुत सोच समझ के प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। और भी चीजें देखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का रूल्स क्या है, कि हो सकता है कि भाई इस प्रोडक्ट पे प्राइस गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है कि इससे ऊपर फिक्स नहीं करना, है ना। तो ये भी सोचना पड़ता है। तो प्राइसिंग में कुछ ऐसी चीजें सोचनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, जो कि आपके बुक एग्जाम में लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू अ प्रोड्यूसर विल गेट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि ऐसे वैल्यू डिटरमाइन करना, प्राइसिंग का मतलब ऐसा मेथड है जिसमें आपकी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर, यानी कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर वैल्यू डिटरमाइन करता है कि कितने का बेचना है, या फिर कितने का उसे गुड्स और सर्विस की वैल्यू रिसीव होगी। यानी कि जब बिकेगा तो कितने रुपए मिलेगा उसको, 100 रुपए का बेचना है, 200 का बेचना है, कितने का बेचना है। सो सिंपली प्राइसिंग मेथड इज यूज टू सेट द प्राइस। प्राइस सेट करना प्रोड्यूसर की ऑफरिंग का, जो कि बहुत प्रोड्यूसर और कस्टमर के रेलिवेंट है। समझ आ गई बात। अब देखो प्राइसिंग डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ये ही क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो आपको एक होते हैं इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर यानी कि कंपनी के अंदर की कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको सोचनी पड़ेगी।
और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि आपके सामने बाहर देखो बने हुए, कंपटीशन, गवर्नमेंट, ये सब एक्सटर्नल है। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल की, जैसे इसमें लिखा हुआ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या है, मार्केटिंग मिक्स कंपनी का क्या है, प्राइस डिटरमिनेट, प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। देखो यही है आपका इंटरनल फैक्टर में कि भैया दोस फैक्टर विच आर वेल विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये ऐसे फैक्टर है जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, बिजनेस से चेंज कर सकता है। जैसे कि भैया कंपनी अपनी कॉस्ट को घटा सकता है। अगर आपको कंपनी का प्राइस, मान लो कोई आपको कंपनी बेच रही है, आपकी कोई, मान लेते हैं कि कंपनी एक ब्रेड बेच रही है। अब कंपटीशन के अकॉर्डिंग ब्रेड का जो प्राइस है वो 20 रुपए का है, बट आपकी जो ब्रेड बन रही है वो 25 की बन रही है, तो आपको कम से कम 30 की तो बेचनी पड़ेगी ना। लेकिन कंपटीशन में आप टिक नहीं पाओगे, तो कंपनी की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, कंपनी कॉस्ट क्या है, वो कंपनी कॉस्ट अपनी घटा सकती है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, यार कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है वो ब्रेड ऐसी बेचना चाह रही है जो कि बहुत जबरदस्त ब्रेड है, तो कंपनी को उस ब्रेड का प्राइस नहीं गिराना चाहिए। मान लेते हैं ब्रेड 20 रुपए की आ रही है, बट कंपनी कुछ ऐसी ब्रेड बना रही है जो कि इसमें स्पेशल है, और वो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का कि इस ब्रेड को 35 का ही बेचना है, तो भाई आपको देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कंपनी का क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मेरी अगर सेल्स बढ़ानी है तो भैया कॉस्ट घटानी पड़ेगी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट का, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या है। कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भाई मेरे को जितना पैसा लगा रहा हूं वो वापसी आ जाए, तो कंपनी प्राइस सोच समझ के रखेगी, ज्यादा नहीं रखेगी। मार्केट शेयर अगर कंपनी चाहती है तो ये भी देखना पड़ेगा, कंपनी अगर मार्केट शेयर चाहती है तो किस तरीके का प्राइस देखना है, वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है ना। कंपटीशन प्रिवेंट करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, मीटिंग कंपटीशन, प्राइस में स्टेबिलिटी चाहती है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, कंपनी चाहती क्या है। तो ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर कंपनी चाहती है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करे तो ऑब्जेक्टिव देखने पड़ेंगे। ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होते हैं, जैसे कि कंपनी की कुछ अंदर की पॉलिसीज होती है कि भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस कुछ ऐसे डिसाइड करना है, तो आपको वैसे ही डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि कुछ आपको, जैसे कॉस्ट होते हैं, कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होती है, जैसे कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से, उसकी कॉस्ट कितनी थी। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पता था कि भाई ये एक, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना था 100 रुपए का, और वहां से आपको 2% का रिटर्न आता, तो ये 2% आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए आज आपने बिजनेस में लगाया है, बट वो बिजनेस में ना लगा तो 2% रिटर्न आता, बट आपको अभी 1% का आ रहा है, तो ये भी कॉस्ट लेनी पड़ती है। मार्केटिंग मिक्स देखना पड़ेगा आपका क्या है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट, जैसे मैंने को बताया ब्रेड आपकी ऐसी है जो अलग है, तो 35 रुपए फिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है, कंपटीशन को हटाना है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी ना। फिर अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, दोज फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी कि अब कंट्रोल से बाहर है। मेरे कंट्रोल में कॉस्ट है, मेरे कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव है, मेरे कंट्रोल में कंपनी की पॉलिसीज है, मार्केटिंग मिक्स चेंज कर सकता हूं, बट मैं बाहर की चीजों को चेंज नहीं कर सकता। तो वो फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल मार्केटर के होते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि डिमांड, भैया अगर डिमांड कम हो रही है प्रोडक्ट की आपकी, तो प्राइस आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं आपका। ठीक है ना। कंपटीशन देखना पड़ेगा, अगर आपका प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप प्राइस ज्यादा फिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि भैया आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सस्ते में बेच रहे होंगे, तो आपको प्राइस कम ही रखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक सकते हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मिडल मैन आपके कितने हैं। अगर आपका मिडल मैन ऐसे है, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको पहले होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर आकर कुछ एजेंट को बेचता है, फिर एजेंट रिटेलर को बेचता है, तो अगर आपके मिडल मैन बहुत सारे हैं एक कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर को उसकी भी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर देखना पड़ेगा कि हाँ यार मेरा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को, अगर मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं तो कस्टमर पे हो सकता है पहुंच से बहुत 150 का पहुंच जाए। तो कंपनी ने क्या करा कि एमआरपी फिक्स कर दिया, एमआरपी रख दिया। एमआरपी रखते किस लिए है, ताकि मैक्सिमम इससे ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेच सकता कोई भी इंसान। एमआरपी रख दिया कि देखो भाई ये प्रोडक्ट 150 से ऊपर नहीं बिकेगा, तो होलसेलर मार्जिन अपना सेट करने से पहले सोच समझेगा कि मार्जिन ज्यादा सेट कर नहीं सकता वो, तो दैट इज एमआरपी। मिडल मैन देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से एमआरपी डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन देखनी पड़ेगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कभी कभी गवर्नमेंट रेगुलेट लगाते हैं कि भाई इससे ऊपर उसका प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। पॉलिटिकल कंडीशन देखनी पड़ेगी, कोरोना वायरस चल रहा है कहीं, या फिर कोई चुनावी माहौल आ रहा है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि प्राइस कैसे रखा जाए। प्रोडक्ट क्या है आपका,
पॉलिटिकल कंडीशन अगर बेकार है तो प्राइस कम ही रखो, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें देखनी पड़ती है इसमें। बाकी यही चीज है, आप इसमें पॉइंट बना के ले सकते हो, बायर, सप्लायर, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंपनी कंट्री की। कंट्री की अगर इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो बेकार है तो प्राइस कम फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे चीजें आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। समझ आ गई बात अच्छे से? चलिए बात करते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर क्या होता है। बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर आपकी डिमांड अच्छी खासी है, डिमांड पहले देखनी पड़ेगी, डिमांड आपकी बढ़ रही है प्रोडक्ट की है या कम हो रही है, कैसी है डिमांड। फिर देखना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, यानी कि कंपटीशन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट कहां है, कंपटीशन में आपका प्रोडक्ट बढ़िया है या नहीं है, कॉम्पिटिटर का प्राइस कैसा है। फिर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ द मार्केट, कि भाई अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे कितना मार्केट मिल पाएगी। क्योंकि कंपटीशन आपने देख लिया, मान लेते हैं कि आप एक ब्रेड बेचना चाह रहे थे और आपने पता चला कि ब्रेड बेचने वाले कम से कम मेरे मार्केट के अंदर 20 लोग हैं, तो 20 में से मेरा शेयर कितना बनेगा? क्या मैं 10 लोगों को खा जाऊंगा या फिर मतलब 10 के ऊपर निकल जाऊंगा? कितना शेयर मिलेगा? 50%, 10%। फिर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर आपको कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी देखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट क्या है, प्रमोशन कितना करना है, सबको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया इंटरनल फैक्टर में मार्केटिंग मिक्स भी देखना पड़ेगा, उसमें सब कुछ आ जाता है। प्रमोशन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, सब कुछ देख देख के तब आप एक सेट द प्राइस आप करोगे। समझ आ रही है? तो इंटरनल फैक्टर को देखना पड़ेगा, आपकी कंपनी के अंदर की चीजें क्या है, कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ। उसके बाद बाहर की चीजें देखनी पड़ेगी, डिमांड क्या चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन का हाल क्या है, गवर्नमेंट का हाल क्या है, कंपटीशन कितना है, सप्लायर की पोजीशन क्या है, माल ले रहा है कि नहीं ले रहा, कोई सब कुछ देखना के आपको प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी कंपटीशन मतलब आपका गोल प्रॉफिट भी अचीव होगा, कस्टमर भी ले सके। अब बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, कभी कभार ये पूछ सकते हैं आपसे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। मैं उसके नाम बड़े सारे लिखे हैं मैंने, लेकिन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बस 3-4 प्राइसिंग है। जैसे कि स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग ऐसी होती है जिसका एक स्ट्रेटेजी अपनाती है कि स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज्यादा रख दो, बहुत ज्यादा, उसके बाद आप धीरे धीरे कम करते चल जाओ। ये एक स्ट्रेटेजी वो अपनाता है जिसका प्रोडक्ट डिमांड में पहले हो और प्रोडक्ट थोड़ा सा उसकी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा हो, महंगा हो, थोड़ा सा उसको लगे कस्टमर को कि हाँ यार प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आप ऐसा महंगा रख दो कि कस्टमर बहुत एकदम से लगेगा, कस्टमर को लगेगा बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो मैं लेता हूं। उसके बाद आप धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करोगे तो कस्टमर लगेगा यार ये तो बढ़िया है, सस्ता पड़ रहा है, और लेगा कस्टमर। तो ये प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कैसा है, स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं इसे। फिर होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन उसका उल्टा होता है कि आप पहले महंगा सस्ता रख दो जिससे ज्यादा ज्यादा लोग ले ले कस्टमर, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दो। यही ज्यादा स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं सारे के सारे। पहले प्रोडक्ट बहुत सस्ता कर देते हैं, सस्ता दे देते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैगी ने भी करा है। पहले 10 रुपए की थी, 12 की हुई, अब 14 की हो चुकी है। और क्योंकि आदत बढ़ा दी, आदत पड़ जाती है ना, जब आप सस्ता लोगे तो आदत पड़वा दी पहले, उसके बाद महंगा कर दिया तो आप ले ही नहीं सकते, आप कोई और ले ही नहीं पाओगे। ऐसे कई सारी स्ट्रेटेजी है, जैसे कि ऑड प्राइसिंग है, ये आप पढ़ सकते हो, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप का मतलब होता है कि एक अपनी प्रॉफिट ऐड करना, मार्कअप का मतलब प्रॉफिट। जैसे कि 100 रुपए की चीज है और आपने अपना 20 रुपए का मार्कअप ऐड कर दिया, मार्कअप का मतलब प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया, तो वो मार्कअप प्राइसिंग कहते हैं। और ये यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं बेसिकली, कि आपका मार्कअप कितना रखना है। नेगोशिएटिंग प्राइसिंग होती है कि नेगोशिएट कर सके कस्टमर, ज्यादा महंगा ना हो। मोनोपोली प्राइसिंग ऐसी होती है कि ऐसा प्राइस फिक्स कर दो कि वो ले ना पाए, मेरे जैसा प्राइस किसी और का ना हो। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्लाइट प्राइसिंग होती है जिससे आपकी इनकी कॉस्ट को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और प्रेस्टीज प्राइस होता है कि ऐसा प्राइस फिक्स कर दो जिसको लगे कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट लोग बढ़िया ज्यादा सोचते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है कि ऐसा प्राइस फिक्स कर दो, जैसे कि आपने देखा होगा 99 लिखा होता है, 100 लिखा होता है बहुत सारे ई कॉमर्स पे। इसका साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि हम क्या सोचते हैं, ये सस्ता है, 100 रुपए से कम वैल्यू है, बट है 100 रुपए का, हम सस्ता सोचते हैं। 699 लिखा होता है तो हम सोचते हैं 700 रुपए का नहीं है, 700 से कम है, बट है 700 का ही। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। ऐसे कई सारे प्राइसिंग है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी बता दी।
तो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।